3 मैचों की सीरीज, दूसरा ओडीआई इंग्लैंड और भारत के बीच, और दोनों खेमे में अगर आप देखें तो कई खिलाड़ी चोटग्रस्त हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं सिलेक्शन को लेकर, इन सब पे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम होंगे जब आप अपनी फैंटेसी पिक टीम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं माई 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo। और हमारी यहाँ पर मदद करेंगे आकाश चोपड़ा। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक प्रो टिप दे दें, वो ये कि किसी ने भी ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली से ज्यादा पुणे के मैदान पर रन नहीं बनाए हैं। 375 रन वो 5 मैचेस में बना चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि उनको आप जाहिर तौर पर कैप्टन या वाइस कैप्टन अगर आप चुन रहे हैं तो विराट कोहली को इसमें शामिल जरूर करिएगा। आकाश, आपने सुना होगा और देखा होगा हमने कैसे जल्दी से टोपी घुमा दी। पिछले हमने मैच से पहले कहा था कि विराट को आदिल रशीद पकड़ लेते हैं, आउट कर लेते हैं, तो उनको मत बनाइए कप्तान उप कप्तान। लेकिन अब शायद पार फॉर द कोर्स आ गए हैं। देखिए, मैंने तो अपनी टीम का उप कप्तान पिछले मैच में भी बनाया था, तो मैं तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट भी उनको बहुत पसंद है। ये मैदान पे बॉल अच्छे से बल्ले के ऊपर आता है, ये पिच बहुत अच्छी है, वो भी उनको हमने देख लिया है कि इसी वजह से बहुत बढ़िया बेहतरीन जो आंकड़े हैं। और पिछले मैच में जो बैटिंग किया ना निखिल, उससे तो मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि इतनी अथॉरिटी के साथ, इतने डोमिनेटिंग अंदाज में, एकदम फ्लॉलेस। हालांकि बनाए 56 ही है, पर ऐसा लग रहा था कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और कोई आउट नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी फॉर्म में खिलाड़ी हो, पेट में भूख भी लगी हुई है 71वें अंतर्राष्ट्रीय शतक की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप चाहेंगे कि आप उनको अपनी टीम में रखे भी और कप्तान या उप कप्तान बनाए भी। और इससे अच्छा वेन्यू क्या हो सकता है, वो 71वां जो अंतर्राष्ट्रीय शतक है, पुणे का मैदान, जहां उन्होंने ढेर सारे रन बनाए हैं। हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया। तो आपको जल्दी से बता दें, नियम 100 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। 4 कैटेगरी से आपको प्लेयर चुनने, हर कैटेगरी में कम से कम एक खिलाड़ी तो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 7 खिलाड़ी आप एक टीम भारत या इंग्लैंड में से ले सकते हैं, और 4 सब्सटीट्यूट्स भी अब आपको मिल रहे हैं। तो चलिए हमारी टीम की तरफ आते। कप्तान कौन होगा आपको थोड़ा अंदाजा हो ही गया होगा जिस तरह से हमने प्रो टिप दी, वो ये कि आप विराट कोहली को यहाँ पर कैप्टन बनाए। नंबर 1 बैटर हैं वो वनडे क्रिकेट में, और सबलाइम फॉर्म में भी है जैसे आप देख रहे हैं। पिछले उनके जो कुछ वनडे मुकाबले अगर आप वहां देखें तो 650 प्लस स्कोर वो बना चुके हैं 9 पारियों में। तो अगर उनके आप इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 6 स्कोर्स देखें तो वो है 56, 66, 71, 45, 75 और 55, यानी 45 रन उनका लोएस्ट स्कोर है। तो इतने तो हमें लगता है वो, अगर आप जाए लॉ ऑफ एवरेजेस से, तो इतने तो आपको रन कम से कम वो देंगे ही। उप कप्तान, ये इंटरेस्टिंग चॉइस है हमारी, वो है भुवनेश्वर कुमार। उनको भारतीय टीम ने आप देखें जब से व्हाइट बॉल टूर शुरू हुआ है, बहुत अहम वो साबित हुए हैं। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे T20 सीरीज में, आपने जो अभी खत्म हुई उसमें देखा, और ओडीआई जो मैच हुआ उसमें भी कंट्रोल जो है उनका, विकेट्स भी वो आखिर में कुछ 2 ले गए थे। इकोनॉमी उनकी शानदार रहती है, तो इनको आप जरूर अपनी टीम में तो रखिए। हमने तो उप कप्तान उनको बनाया हुआ है। और क्यों अहम है कप्तान उप कप्तान? क्योंकि कप्तान 2 गुने अंक देता है, उप कप्तान आपको 1.5 गुने अंक देता है। टॉप पिक्स की तरफ आते हैं। जॉनी बेस्टो, इनको हमने पिछली बार भी पिक किया था, हालांकि T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, टेस्ट में नहीं किया था, लेकिन तब भी हमने आपसे कहा था कि वनडे क्रिकेट में जॉनी बेस्टो को बाहर मत रखिए। और अगर आप देखें ये सीरीज भी उन्होंने शानदार तरीके से इसकी शुरुआत की। 94 रन बनाए 67 गेंदों पर, उसमें 7 छक्के भी शामिल थे। और 2019 से अगर आप देखें तो इंग्लैंड के वो टॉप स्कोरर है इस फॉर्मेट में। एवरेज 47 से भी ऊपर है, करीब आप देखें तो 48 रन प्रति मैच है उनकी औसत। बेन स्टोक्स को हमने यहां पर रखा है। कई लोग शायद हैरान हो कि भाई पिछले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमें लगता है इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के वो टॉप खिलाड़ी ही हैं, सिर्फ ऑलराउंडर ही नहीं बोलेंगे। बल्ले के साथ वो उनका जो हाल ही में औसत है वनडे क्रिकेट में वो 55 का है। 720 रन उन्होंने बनाए हैं 2019 से अगर आप देखें। और पिछले जो 4 ओडीआई हैं भारत के खिलाफ, वहां पर वो 8 विकेट भी ले चुके हैं। तो आपको 2 तरफ से वो रन दे सकते हैं, बल्ले और गेंद दोनों के साथ। शार्दुल ठाकुर को यहाँ चुना है। जब से उन्होंने गैबा टेस्ट में खेले हैं उसके बाद से तो ही इज बीन फ्लाइंग हाई। हाईएस्ट विकेट टेकर है। लिमिटेड ओवर लेग जो इस टूर का है उसमें 11 विकेट फिलहाल ले चुके हैं। 6 मुकाबले जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस दौरे पर उन्होंने खेले हैं। कुछ बड़े नाम आकाश यहाँ पर मिसिंग है। रोहित शर्मा, शिखर धवन। लोग कहते हैं ना अगर ये जोड़ी खेल रही है तो इनमें से एक तो फायर करेगा ही, तो इनमें से एक पर तो आप दाव लगा ही सकते हैं। 100%। शिखर धवन भी देखिए, वो भी थोड़े से वो इस समय वो कहते हैं दूध के जले हुए हैं।
मौके मिल नहीं रहे, तो अब मौके जब मिल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से भुना लें। और अगर आप पिछला शिखर धवन का थोड़ा सा करियर देखें तो आप पाएंगे जब फॉर्म में आते हैं तो फिर लगातार कई पारियों में इकट्ठे रन बनाते हैं। तो धवन को आप टीम में जरूर रखें, टॉस का इंतजार कर लें, क्योंकि रोहित शर्मा की अब चोट कितनी गंभीर है वो आपको, मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। अगर वो खेल रहे हैं तो प्लीज आप उनको टीम में रखिए, अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप किसी और की तरफ जा सकते हैं जो डेब्यू शायद कर रहे हो सकता है सूर्य कुमार यादव खेल रहे हो। और अगर कोई डेब्यू कर रहा है, वैसे मेरा एक प्रो टिप ले लीजिए कि जो डेब्यू कर रहा हो भारत का, उसको अपनी टीम में जरूर डाल लीजिए, क्योंकि उसका प्रदर्शन जो है वो एकदम कमाल का रहता है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया दौरे से हम देखते आए हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बहुत ही अच्छा प्रो टिप है आकाश का। डेब्यूटेंट को आप जरूर लीजिएगा। चलिए, डेब्यूटेंट नहीं, थोड़े सीनियर प्लेयर की तरफ आते हैं। डिफरेंशियल पिक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। 33 साल के लेग स्पिनर आदिल रशीद की यहाँ बात करें। T20 सीरीज थोड़ी सी अप एंड डाउन उनके लिए रही थी, लेकिन ODI फॉर्मेट में ना वो इंग्लैंड के लिए शानदार रहे हैं। 2018 से आप देखें तो इस फॉर्मेट में वो सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, 78 विकेट्स इन 53 गेम्स, औसत है 32 की। तो इनका इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। एक मैच पर आप ना जाइए, यही हमारी आपको सलाह है। सूर्य कुमार यादव, जैसे यहां पर आकाश कह रहे थे, अगर वो खेलते हैं तो आप उनके साथ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि हमने T20 सीरीज में देखा किस शानदार लय में थे। और फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट है, फॉर्मेट बदल गया, अगर वो लय है तो उस तरह के वो रन आपको जरूर बना सकते हैं। और क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, चांस है कि वो टीम में आए भी। तो जल्दी से रिकमेंडेड 11 पे हम नजर डालते हैं। विकेट कीपर्स जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर को भी यहाँ रखा है, एंड KL राहुल के साथ हम गए। 3 विकेट कीपर्स हैं आपके 11 में। बैट्समैन जेसन रॉय, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर्स रखे हैं कृणाल पांड्या, बेन स्टोक्स। गेंदबाज आपके आते हैं शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार जो कि हमारे उपकप्तान भी है, एंड आदिल रशीद। एक खिलाड़ी और जिस पे शायद आकाश चर्चा हो सकती है, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, वो है हार्दिक पांड्या। खासतौर पर अगर गेंदबाजी करते हैं तो फिर इनको पिक आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन क्या गेंदबाजी करेंगे, ये एक बड़ी मिस्ट्री से रही है पिछले कुछ समय से। जब जब लगता है कि बॉलिंग करेंगे उस टाइम वो करते नहीं है, जब लगता है कि अभी शायद इनको कोई बॉलिंग कराएगा नहीं क्योंकि इंजरी का पता नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा वो बॉलिंग कर रहे थे। तो फिर हार्दिक के साथ ये थोड़ी सी एक बात तो जरूर रही है कि हालांकि ठीक ठाक गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी पहले, अगर ODI की बात करें तब भी कप्तान उनकी तरफ नहीं गए थे, उन्होंने बाकी सभी गेंदबाजों को घुमाया, लेकिन हार्दिक को एक ओवर भी नहीं दिया था। और जब वो ही गेंदबाज नई गेंद से T20 क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा था, तो हार्दिक का ये थोड़ा सा मुझे लगता है चयन के साथ ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको पता नहीं है कि आप ऑलराउंडर को पिक कर रहे हैं या सिर्फ एक बैट्समैन को पिक कर रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा आप मैं कहूंगा संभल कर खेलिए, क्योंकि ये इतना थोड़े ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स में आते हैं, हार्दिक सस्ते में नहीं आते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि 100 क्रेडिट पॉइंट्स है तो एक तरह का गैम्बल होगा। हार्दिक को आप लें, अगर उनका दिन चल गया तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, ढेर सारे अंक आपको वो देके जाएंगे। इसलिए सब्स्टिट्यूट्स बता देते हैं, ऑप्शन आपके पास अगर आप चुनना चाहें हमारी 11 के अलावा, तो हार्दिक पांड्या को हमने सब्स्टिट्यूट में डाल दिया। शिखर धवन है वहां पे, लियम लिविंगस्टन जो जैसे हम बात कर रहे थे इंग्लैंड के अच्छे बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड को काफी उम्मीदें हैं उनसे। और मार्क वुड को भी यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूट रखा है हमने T20 सीरीज में, तो वो बेहद शानदार रहे। तो उम्मीद करेंगे ये आपके लिए काफी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और अंत में आपको जो बेहतर लगे उसी के साथ आप जाइए। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी टिप्स के लिए। तो आप देख रहे थे My 11 Circle फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो।